हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। थीथा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का, हर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है लेकिन एक्शन नहीं आता, आउटकम मैच नहीं होता है, तो इस वक्त डेफिनेटली आपको आपके इस रिलेशनशिप की रियलिटी जानने की ज़रूरत है। रियलिटी आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो यस, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आप दोनों की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराना है आपको। आपके इस रिलेशनशिप की हैप्पी हैप्पी बातें याद करनी है। एक भी नेगेटिव थॉट दिल में नहीं लाना है और उनका स्माइली फेस इमेजिन करना है, ओके। और कैंडल पे आपको फोकस करना है, उनका नाम लेते लेते फोकस करें कैंडल पे। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ सोच रहे थे दोनों, गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। नंबर 8 बनाए यहाँ पे। बहुत नेगेटिव सोच रहे थे कल रात आप आपके पार्टनर को लेके और थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और शायद कोई बच्चा है उसको लेके। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, रिश्ते में आगे बढ़ूँ, रुकूँ, मूव ऑन करूँ या ये वापस आएगा इसका इंतज़ार करूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीट फोकस जो कि इस रिलेशनशिप से इस थर्ड पार्टी को निकालने के ऊपर है। दिल से एक्शन चाह रहे हो, उम्मीद कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का कि एक्शन आए, एक बार मुझे क्लैरिटी दे के चला जाए, एक बार आके ये बता दे कि मैं तेरे लिए हमेशा के लिए मर चुका हूँ, मुझे नहीं आना है। कुछ भी हो, बस एक बार मुझे एक्शन लेके क्लैरिटी दे। आपका इस तरह से है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा दिल से प्रे कर रहे हो गॉड को इस रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसे निकालने के लिए। आप उससे दिल से निकलवाना चाहते हो, चाहे जो हो। आपको इसमें कोई गलत नहीं लगता है। अगर इनकी अभी अभी शादी हुई है 1-2 महीने पहले, 8-10 दिन पहले, या फिर जैसे कि एंगेजमेंट हुई है और जैसे कि अगले महीने शादी है, 1-2 महीने में शादी है, अगर ऐसी सिचुएशन भी है ना, फिर भी आप भगवान को प्रे कर रहे हो कि भगवान ये शादी टूट जाए, मुझे ये शादी नहीं चाहिए, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए, मेरी गलती क्या है, मैंने प्यार किया था, इतने सच्चा प्यार करने की मुझे ये सज़ा मत दो भगवान, ये शादी मत होने दो, और अगर शादी हुई है तो ये शादी तोड़ दो। आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है कि वो थर्ड पार्टी है, उसके साथ जो होगा शायद उसके साथ भी वो इनजस्टिस होगा, लेकिन आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर दिख रहा है। कल रात आप कंप्लीट फोकस अपने पार्टनर के ऊपर थे। चाहे जो हो जाए, मुझे जो करना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये थर्ड पार्टी जो कि इनकी लाइफ से जानी चाहिए, भले मुझे मेरा पार्टनर नहीं भी मिले तो भी चलेगा। आकर मुझे क्लैरिटी देता है कि मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा, उसी के पास रहूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप दिल से इतना कोसोगे उनको कि चैन और सुकून से वो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपकी बद्दुआएं उनको लगे, उनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाए, ये उसके साथ इतना खुश है, मैं कभी नहीं देख सकती मेरे पार्टनर को किसी और के साथ खुश रहता, और अगर ये इतना ही इससे प्यार करता है, इतना ही इसको लाइक करता है, तो मेरे साथ क्या कर रहा था इतने दिन। तो जो कि आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कोसते हो कि आप अपने आप को एकदम फंसा हुआ महसूस करते हो। पहले तो आप इनमें इतने स्ट्रक हो कि इनके एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते, या आपको इजीली इतना बेवकूफ़ बना के चले जा चुके हैं। और इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, जब चाहे जब दिल करे तब आपके पास आ जाते हैं,
जब दिल करे आपको मैसेजेस कर देते, कॉल कर देते हैं, और जब दिल करे आपको 2-2 4-4 महीना तक ब्लॉक करके रख देते हैं। आपको ये भी पता चलता है कि शायद ये किसी और से बातें भी कर रहे हैं, मतलब कि शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि इनका अभी भी किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आपको ये भी फील होता है, और आपको मतलब ऐसे एकदम इस तरह से लगने लगता है कि पता नहीं मैंने किससे प्यार किया है, और कितना ही लस्ट है इस इंसान के अंदर, कितनी हवस है इस इंसान के अंदर कि ये सच्चे प्यार को नहीं पहचान पा रहा है, वो किसी और के फिजिकल अट्रैक्शन के चलते मुझे छोड़ के गया है। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, और जैसे कि बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दिल से निकलती है आपके पार्टनर को लेके। यहाँ पे बहुत बड़ा और क्लियर पी और आर बना है, के ई सी और डी बना है, एस है और टी है। आप स्ट्रांगली इन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा हार्ट भी बना है कि आपके पार्टनर ने आपके दिल के ऊपर इस तरह से कंट्रोल कर लिया है, इस तरह से अपना घर बना लिया है, इस तरह से कब्जा कर लिया है आपके दिल के ऊपर। इतना गुस्सा आता है आपको इनका, ये इतना आपको भला बुरा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बेइज्जती करते हैं, और ये आपको पता भी है। शायद आपको ये डाउट भी आता है कि ये ना अभी भी आपको चीट कर रहा है, अभी भी शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। मतलब कि अगर मैरिड भी फिर भी किसी और के साथ कुछ चल रहा है इसका, फिर भी आप जो कि इनसे इतना प्यार करते हो कि अभी भी अगर ये मेरे पास आता है तो मैं इसके साथ रिश्ता स्टार्ट करूँगी। आपका प्यार इनके लिए इतना सच्चा है। आपका यही प्यार आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रहा था कल रात, बहुत ज़्यादा। जब ये खाना खाने बैठे थे, खाना खाने के टाइम पे इनको आपका फेस सडनली इनकी आंखों के सामने आ गया, और शायद हिचकी भी आई होगी, और अगर ऐसा नहीं तो खांसी आई होगी। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि इनकी आंखों में आंसू आ गए, और जैसे कि आप इनके माइंड में क्लिक हो गए। इनको उस टाइम पे यही लगा कि शायद आपने इनको याद किया होगा। इन्होंने क्या किया, आपका नाम लेना स्टार्ट किया, और इनकी हिचकियाँ बंद हो गई। तो इनको ये कंफर्म हो गया कि यस, इनका इस बात के ऊपर बिलीव है कि अगर मैं नाम लेता हूँ, अगर हिचकी मुझे आती है, मैं किसी का नाम लेता हूँ तो जो कि मेरी हिचकी रुक जाती है। तो ऐसी कुछ बातें होती है कि अगर कोई हमें याद करता है, कि जो याद करता है उसका नाम अगर हम लेते हैं और हिचकी रुक जाती है, तो जो कि सामने वाला पर्सन हमें याद कर रहा है। तो इनको जब ऐसा कुछ हुआ इनके साथ, तो इन्होंने आपका नाम लेना स्टार्ट किया, और बस इनकी हिचकी रुक गई। तो इनको इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज फील हुई, और ये खाना खा रहे तो शायद इन्होंने खाना कंप्लीट भी नहीं किया, और वहाँ से उठ गए, सोने के लिए चले गए। जैसे कि इनका रोज़ का काम यही है, जब ये सोने के लिए जाते हैं, सोते हैं, सोने से पहले जब मोबाइल देखते हैं तो सबसे पहले ये आपको स्टॉक करने चले जाते हैं। स्टॉक मतलब कि ये आपको बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपकी जो फ़ोटोज़ है ना, जो आपने इनको सेंड करी थी, फ़ोटोज़ हो सकती है, चैट्स हो सकती है, मैसेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि इन्होंने डिलीट किया है, तो इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। इन्होंने इस तरह से हाइड करके रखा है फ़ोन में कि कोई भी उसको खोल नहीं सकता, कोई भी इसको चेक नहीं कर सकता। इतना इन्होंने सिक्योर जगह पे उसको रखा है, फ़ोन में अपने ही, ठीक है। ये रात को सोने से पहले आपकी वीडियोज़ रोज़ देखते हैं, रोज़। आज भी इनका यही, कल रात भी इन्होंने यही किया है। बेड पे गए, इन्होंने फ़ोन ओपन किया, और जैसे कि आपकी वीडियोज़ कुछ देख रहे थे, जिसमें कि आप मतलब कि चल रहे थे मूवी के जैसे, और आपकी हंसी आपको मतलब आपको बहुत मतलब लाइव देख के इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आप किस तरह से उस वीडियो में देख रहे हो सकता है कि आपको डांस करने की बहुत ज़्यादा आदत हो, तो आपका डांस का कोई वीडियो इनके पास हो सकता है, चांसेस बनते थे। उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और आपको बहुत याद कर रहे थे। आपको जब उस टाइम पे आप इनसे मतलब शायद हो सकता है कि आप इनके सामने भी डांस करे हो, और अगर ऐसा नहीं है तो जैसे कि आप इनको बताते थे कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई गरबा एंड ऑल होता है तो उसमें आप जाते थे तो बहुत ज़्यादा सज धज के जाते थे। तो नहीं, ऐसा कुछ याद कर रहे हैं कि आप किस तरह से सज धज के डांस करने जाते थे, और कितना इंटरेस्ट था आपको इन सब बातों में। पता नहीं आप आज भी वैसे ही हो, और इनको ये फील होता है कि नहीं, शायद आप बहुत चेंज हो चुके हो। आप में जो इतना प्यार था, इतना केयर था, वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन चुका है। आपका प्यार बहुत मतलब आपका प्यार ही गायब हो गया है। ये प्यार इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि जो प्यार था वो एक रूड पर्सनैलिटी में चेंज हो गया है। अब जो कि ये उम्मीद ही नहीं कर सकते आपसे प्यार की। आप पहले जैसे नहीं बन सकते, ऐसा इनको लगने लगा है। आपके अंदर बचपना था, वो बचपना कहीं खो गया है, ऐसा इनको लगने लगा है। ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। अगर आप सोशल मीडियाज़ पे रेगुलर अपडेट करते हो, जो डालते रहते हो ना,
तो उन फ़ोटोज़ को देख के भले इनको आप खुश नज़र आते हो, लेकिन जो कि डीप डीप जब एक फ़ोटो को ऐसे क्लोज़अप करके देखते हैं तो इनके आपकी आंखों में एक खालीपन सा नज़र आता है और आपकी आंखें किसी को ढूंढ रही है, ये इनको समझ में आता है। वो करते हैं कि आपकी आंखें इतनी बातें करती है कि आपको कुछ भी शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बस आपकी आंखों से पढ़ लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हैं, पछताते हैं कि मैंने एक ऐसी लड़की को या फिर ऐसे लड़के को ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है जो वो कभी भी डिज़र्व नहीं करता था। ये लड़का या ये लड़की, आप जेंडर आप खुद देख लो, ठीक है। ये प्यार करने के लिए बना था और इससे तो कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन आज मैंने इसको इतना अकेला कर दिया है कि काश वो हंसने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। जैसे कि आपको हंसने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जैसे कि पहले आप ऐसे नहीं थे, आप छोटी छोटी और शायद उन बातों के ऊपर किसी को भी हंसी नहीं आएगी, ऐसे जोक्स पे भी आपको हंसी आती थी, आप इस तरह से है। तो इन सब बातों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इनको, जैसे कि हमारे 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन होता है, वो पेन ये कल रात बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। आपके इस रिलेशनशिप की जो भी पास्ट की बातें हैं, आपका झगड़ा, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, जो कि गलती मुझसे क्या हुई, आपसे क्या हुई और क्या सच में आपकी गलती थी उस टाइम पे। जैसे कि आपने बहुत उनको बताने की कोशिश करी थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, समझाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन ये जो कि नहीं मान पाए उस टाइम पे। लेकिन आज इनका दिल इस बात पे यकीन करने लगा है कि हाँ, गलती इन्हीं की थी। इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, इनको आपको आके एक बार बताना चाहिए कि हाँ, मुझे समझ में आ चुका है, मेरी गलती थी। तू प्लीज़ इस तरह से सैड मत रहे, तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। अगर तू मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मत कर, लेकिन जो कि तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, मूव ऑन हो, अपनी ज़िंदगी जी। ये इस तरह से दिल से सोच रहे हैं आपको लेके। इन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि अब जो है कि आप इनको माफ़ करें, क्योंकि इनको पता है इन्होंने किया ही ऐसा है कि शायद कोई भी माफ़ नहीं कर सकेगा। इस तरह से इन्होंने किया है, तो शायद आप भी नहीं माफ़ कर सकोगे, तो इनको आपसे माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यस, ये जो कि आपको कितना भी बताने की कोशिश करे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद ही आप फिर से इनके ऊपर यकीन कर पाओगे। ये बातें कल रात बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिल से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, जहाँ पर भी है कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन वहाँ पे हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो कि रास्ता नहीं है, जिम्मेदारी है, ली है तो निभानी है। और जैसे कि आपका ऐसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँगी। आपका दिल बहुत कर रहा था इनसे बात करने को कल रात, शायद मैसेज टाइप भी किया होगा आपने, लेकिन आपने सेंड नहीं किया है क्योंकि आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हो। आपका दिल करता है, नेगेटिविटी में आप बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर खुशी है आपके पार्टनर के पास है, लेकिन जो कि जब चाहे तब आए, मैं किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, या आपकी इस तरह से फीलिंग्स है, ठीक है। इनिशियल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। नंबर है यहाँ पे 876290102030। आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है और यस 11 भी हो सकती है, ठीक है। यस, यही नंबर से अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।